दादी और पोती की भावुक कहानी। नेहा मात्र 14 साल की है। नेहा अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। एक दिन जब वह स्कूल से लौट के आई तो उसकी दादी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। नेहा ने अपनी माँ निशा से पूछा, माँ, दादी कहाँ है? दिख नहीं रही। निशा ने नेहा को गोद में बिठाकर कहा, बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ चली गई है। नेहा उदास हो गई और बोली, माँ, आपने दादी को रोका क्यों नहीं? मुझे दादी की बहुत याद आएगी। वह कब तक आएगी? नेहा ने पूछा। निशा ने नेहा को प्यार करते हुए बोला, वहाँ उनका मन भर जाएगा तो आ जाएंगी। नेहा के पापा एक डॉक्टर हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। शाम को जब नेहा के पापा हॉस्पिटल से आते हैं तो नेहा अपने पापा से दादी के बारे में पूछती है, तो पापा भी वही बोलते हैं जो उसकी माँ ने कहा था। नेहा अपने पापा से बोली, तो दादी से मेरी बात करवा दो, मैं उनसे पूछूंगी कि वह हम लोगों को छोड़ के रिश्तेदार के पास क्यों चली गई। अब मैं किसके पास सोऊंगी और कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? पापा बच्ची की बात टालते हुए कहते हैं, दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दादी चली गई। अब मैं किसके पास सोऊंगी और कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? पापा बच्ची की बात टालते हुए कहते हैं, दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दादी चली गई। अब तुम ज़्यादा मत सोचो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो। दादी का जब मन करेगा आ जाएंगी। नेहा जब भी दादी से बात करवाने को कहती तो उसके पापा मम्मी कोई न कोई बहाना मार कर बात को टाल देते। 6 महीने बीत गए थे। नेहा के स्कूल से सभी बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाते हैं। सभी बच्चे उत्साहित थे। टीचर ने वहाँ के जानवरों के बारे में समझाया। चिड़ियाघर घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ आ रहे थे कि नेहा की नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है जिसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती थी। वह फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रही थी। एक पल के लिए नेहा ने सोचा, उसकी दादी इस फटे हाल में क्यों होंगी? नहीं, ये मेरी दादी नहीं है। पापा मम्मी तो कह रहे थे कि दादी गांव में है। नेहा के मन में ढेरों प्रश्न उमड़ रहे थे। वो एक बार जाकर पुष्टि करना चाहती थी कि वह उसकी दादी है या कोई और। नेहा पास जाकर देखती है, तभी दादी ने अचानक नेहा को मेरी बच्ची कह के रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर नेहा भी रो पड़ी। कपड़ों से बदबू आ रही थी, पास में ही जूठन पड़ी हुई थी। दादी की एक एक हड्डी दिखने लगी थी। दादी अपने कपकपाते हाथों से नेहा के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रह गया था। यह देखकर नेहा बहुत भावुक होकर दादी के गले लग जाती है। फिर उनसे पूछती है, आप यहाँ कैसे? आप तो गांव में थी ना? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है। कुछ बुरे कर्म करे थे, उनका ही फल मिल रहा है। नेहा कहती है, दादी उठो, मेरे साथ घर चलो। दादी कहती है, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। अब जिंदगी के कुछ दिन बचे हैं, वो यहीं घूम फिर के कट जाएंगे। नेहा कहती है, आप भीख मांग के खाओगी हमारे होते हुए? दादी कहती है, हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। नेहा अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी।
मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? कहते हुए दादी फूट फूट कर रोने लगी। नेहा आश्चर्य से पूछती है, क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है? दादी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये सब छोड़, तू बता यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई? नेहा अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है, आप यहाँ कैसे आई, पहले ये बताओ। दादी बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन नेहा बार बार दादी से पूछ रही थी कि दादी प्लीज़ बताओ, आप यहाँ कैसे पहुँची? दादी बताती है कि जब उस दिन तुम स्कूल चली गई, तब तुम्हारी मम्मी ने मुझसे कहा, माँ जी, आपके पैरों में दर्द रहता है ना, चलने में कठिनाई होती है ना, चलिए किसी डॉक्टर को दिखा आते हैं। वह मुझे डॉक्टर के बहाने पता नहीं कहाँ ले गई। रोड पे साइड में बिठाकर कहा, आप यहीं बैठो, मैं आती हूँ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन तुम्हारी मम्मी वापस नहीं आई। 3 दिन तक वहीं भूख से तड़पती रही। अचानक एक दिन एक लड़का आया, उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। तब वह मुझे यहीं छोड़ गया, तब से यहीं हूँ। नेहा को अपनी मम्मी से घृणा हो रही थी, जिन्होंने उसकी दादी की ऐसी हालत कर दी थी। इतने में नेहा को ढूंढते हुए उसके सर आ गए। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। सर कहते हैं, कोई नहीं नेहा बेटा, तुम्हारी दादी को मैं रख लूँगा। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, मुझे फिर से माँ मिल जाएगी। नेहा रोते हुए कहती है, नहीं सर, मेरी दादी मेरे पास मेरे घर में रहेंगी। सर, क्या मैं दादी को बस में लेके जा सकती हूँ? सर बोलते हैं, क्यों नहीं, ज़रूर। नेहा ट्रिप से वापस आती है। रात हो चुकी थी, पापा भी हॉस्पिटल से आ गए होंगे। नेहा दादी को घर के बाहर ही बिठा देती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप? नेहा कुछ नहीं बोलती। इस पे पापा बोलते हैं, नेहा, मम्मी कुछ पूछ रही हैं ना, आंसर दो। नेहा ने गुस्से में कहा, क्यों दूँ आंसर? कौन है आप लोग? मम्मी पापा दोनों आश्चर्य से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि नेहा ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही है। नेहा गुस्से में पूछती है, पापा, ये घर किसके नाम पे है? पापा भी गुस्से में बोले, क्या हो गया है तुम्हें, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मम्मी भी कहती है, बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही लिए ही तो है, जो भी कुछ करते हैं तुम्हारे ही लिए तो करते हैं। नेहा ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, वो भी मेरे लिए? यह सुनते ही मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गईं। आगे नेहा बोलती है, आप लोग मुझे पढ़ा लिखा के काबिल बना दो, फिर आप दोनों खुद ही अनाथाश्रम में चले जाना। पापा गुस्से में बोले, यह क्या बोल रही हो, हम अनाथ आश्रम क्यों जाएंगे, हमारा घर नहीं है क्या? इस पर नेहा कहती है, घर तो दादी का भी था, जो आप लोगों ने अपने नाम करवा लिया, क्या आपको पता नहीं? पापा कहते हैं, क्या? दादी सड़क पे भीख मांग रही थी। पापा आश्चर्य से निशा की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि निशा ने बोला था कि माँ जी का यहाँ मन नहीं लग रहा, इसलिए वह गांव जा रही है, चाचा जी के पास। नेहा बोली,
पापा, क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि दादी कहाँ हैं, कैसी हैं और किस हालत में हैं? पापा कहते हैं, बेटा, गांव में फ़ोन नहीं है, इसलिए तुम्हारी भी बात नहीं करवा पा रहे थे। तुमने कहाँ देखा माँ को? फिर पापा अपनी पत्नी से पूछते हैं, निशा, मम्मी कहाँ हैं? निशा गुस्से में कहती है, हाँ, मैं ही दुश्मन हूँ तुम सबकी। मैं ही उन्हें छोड़कर आई थी। कितना खर्च होता है हर महीने उनकी दवाओं पे, तुम्हें अंदाजा भी है? पूरे घर का बजट बिगड़ा हुआ था। मुझे लगा 80 साल की हैं, अब जी के क्या ही करेंगी, इसलिए छोड़ आई। पापा निशा को कसकर थप्पड़ मारते हैं। नेहा बाहर बैठी दादी को अंदर लाती है। उधर नेहा के पापा अपनी पत्नी निशा को घर से बाहर निकाल रहे थे। नेहा के पापा अपनी मम्मी के पैरों में गिरकर बोले, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैंने निशा की बातों का विश्वास कर लिया, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बेटा, वो कहाँ जाएगी? उसे माफ़ कर दो मेरे खातिर। नेहा के पापा बोलते हैं, मम्मी, इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया और आप इस पे तरस खा रही हो। नहीं मम्मी, अब यह नहीं यहाँ रह सकती। निशा माँ जी के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन नेहा के पापा नहीं मानते हैं। फिर दादी कहती है, बेटा, तू भी वही कर रहा है जो उसने किया, तो इसमें और तुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? इसे छोड़ दो। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। निशा अपनी सास के आगे हाथ जोड़ के कहती है, माँ जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बस एक बार माफ़ कर दो। दादी कहती है, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। ये बात ध्यान रखना, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। अपने माँ बाप तो सभी को अच्छे लगते हैं, पता नहीं सास ससुर क्यों अच्छे नहीं लगते। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।